हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के सप्तम अध्याय द सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड बाय दक्ष पर चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछले कुछ श्लोकों में देखा किस प्रकार से अलग अलग देवतागण, ऋषिगण ये सब भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं जब भगवान दक्ष के यज्ञ में आते हैं। हमने देखा किस प्रकार से दक्ष ने प्रार्थना की, ऋत्विज ने प्रार्थना की, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान शिव जी ने प्रार्थना की, सदस्य सारे जो उस प्रांगण में बैठे हैं उन्होंने प्रार्थना की, इंद्र ने प्रार्थना करते हैं, सारी जो क्रतु हैं जो सारा यज्ञ कर रहे हैं उनकी पत्नियों ने प्रार्थना की भगवान से, ऋषियों ने प्रार्थना की, सिद्धों ने प्रार्थना की। तो सारे भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। सो दिस सॉलिडिफाइज द अंडरस्टैंडिंग कि भोक्ता हम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सो भगवान कहते हैं वो भोक्ता हैं। द एक्चुअल एंजॉयर इज कृष्णा। सर्वलोक महेश्वरम, सारे हुज हु जो यज्ञ में उपस्थित हुए हैं सभी के सभी भगवान की उपासना कर रहे हैं, भगवान को नमन कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं तो और प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो श्रीमद् भागवत में ही बहुत सुंदर रूप से हमें ये शिक्षा मिलती है कैसे हम इस भौतिक संसार के वेगों से ऊपर आ सकते हैं। श्रीमद् भागवत कहता है निवृत्त तरशैर उपगीयमान भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कह उत्तम श्लोकस्य गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुघ्नात्। सो भागवत कहता है निवृत्त तरशैर, तरशैर तृष्णा, भूख, प्यास। सो इस भौतिक जगत में हरेक जीव को इंद्रिय भोग की प्यास है, इंद्रिय भोग की तृष्णा है। सो ये इंद्रिय भोग की तृष्णा से निवृत्त तरशैर। सो इंद्रिय भोग की कल्पना को हम एक बहुत सुंदर उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे गाय है, गाय को आपने देखा होगा, गाय हमेशा चबाती रहती है, च्विंग 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 चलता रहता है उसका। सो गाय के पेट में दो भाग होते हैं। जहां पर वो जब खाती है, आपने देखा है गाय को चरते हुए वो तुरंत तुरंत घास निकालती है, वो चबाती नहीं है, वो निगलती जाती है, निगलती जाती है। हम जब कुछ खाते हैं 8, 10, 15 बार चबाते हैं, उसके बाद निकलते हैं। गाय ट्रक 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 वो चबाती रहेगी, मतलब निकालती रहेगी, निकालती रहेगी। और उसके पेट में एक भाग होता है, अंग्रेजी में हमने जब पढ़ा था सो उसे र्यूमेन कहते हैं। र्यूमेन मीन्स गाय या बैल, भैंस, इन सब के पेट का वो भाग जहां पे वो निकल के तुरंत वहां रख देते हैं। इट लाइक अ स्टोरेज हाउस, तुरंत खा लेते हैं वहां तक, और जब चाहिए तो वहां से बाहर आएगा, फिर चबाया जाएगा और फिर पेट में जाएगा। सब खाने के बाद तुरंत र्यूमन में, र्यूमन से वो बाहर मुंह में फिर से ला सकते हैं, और वहां से चबाने के बाद पेट में, ऐसे। हम कई बार देखते हैं कोई व्यक्ति अगर किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा विचार कर रहा है तो हम उसे कहते हैं अरे भाई, व्हाई आर यू रूमिनेटिंग ओवर द सब्जेक्ट। सो अंग्रेजी में उसे रूमिनेशन कहा जाता है, खाना और तुरंत निगल लेना और वहां से वापस आके फिर चुप 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 फिर पेट में जाएगा। सो मराठी में उसे रवंत कहते हैं, रवंत, गाई रवंत करता। So if somebody is thinking or pondering over a subject matter too much,
सो हम जनरली उसे कहते हैं, अरे भाई व्हाई आर यू रूमिनेटिंग, उसी के ऊपर बार बार क्यों विचार कर रहे हो। सो हमारी भौतिक इच्छाएं इंद्रिय भोग की और मनोभोग की भी ऐसी हैं। हमारा मन इंद्रिय विषय वस्तु वासनाओं की ओर वो ट्रिंक 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 वो चबाता रहता है। जब भी इंद्रिय विषय वस्तु वासना है वो उसे ले रहा है, और जब नहीं है तो जो इंद्रिय विषय वस्तु वासना ले ली उसके बारे में वो सोच रहा है, रूमिनेशन निकाल करके बाहर। सो जब एक्चुअली सेंस ऑब्जेक्ट्स के टच में हैं तब एक्चुअल सेंस उपभोग चल रहा है, और जब एक्चुअल सेंस उपभोग नहीं है फिर भी हम उसी सेंस उपभोग के बारे में रूमिनेट कर रहे हैं। ये तृष्णा है एक जीव की, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड मेंटल ग्रेटिफिकेशन। सो भागवत कहता है निवृत्त तरशैर, इस तृष्णा से जब हम ऊपर आते हैं और क्या करते हैं, उपगीयमान, गीयमान गायन करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं। उपगीयमान, उप अर्थात फॉलोइंग समथिंग, हम देखते हैं उपनिर्देशक, उप अधीक्षक, उप मीन्स असिस्टेंट, नेक्स्ट टू समवन, वो ऑर्डर फॉलो करेगा इसीलिए वो उप है। तो उपगीयमान अर्थात हम अपने आप से भगवान को जो चाहिए वैसे प्रार्थना या नहीं अर्पण करते। हमारे वैष्णव आचार्यों ने जिस प्रकार हमें समझाया है उसके प्रकार उपगीयमान। सो निवृत्त तरशैर उपगीयमान भव औषधात, ये भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन, ये कैसा है, ये भव औषधि है। इस भौतिक संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपी कल्मशों से निकलने के लिए जो हमें डोज दिया जाता है, एंटी कोरोना इंजेक्शन की तरह है वो उपगीयमान, तो इसीलिए वो भव औषधात। लेकिन यूजुअली हम देखते हैं कि एंटी कोरोना जो वैक्सीन आई हैं कुछ कुछ लोगों को वो रिएक्शंस देती हैं, कुछ लोगों को नहीं देती, कुछ लोगों को रिएक्शंस दे रही हैं। सो इसीलिए आज अगर आप जाएंगे और आप अगर 60 प्लस हैं, आप इंजेक्शन लगाएंगे तो आपको वो आधा घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, हाउ इज योर बॉडी रिस्पॉन्डिंग टू द इंजेक्शन। सो भव औषधात, सो जब हम उपगीय मान का भव औषध लेते हैं तो व्हाट इज द रिजल्टेंट रिएक्शन, श्रोत्र मन अभिरामात, हमारे कानों के लिए और हमारे मन के लिए वो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का श्रवण और कीर्तन क्या है, अभिराम, इट इज वेरी सूदिंग प्लीजिंग। तो ऐसे भव औषधि के प्रति अगर कोई आसक्त नहीं है, भवौषधा श्रोत्र मनोभिरामा कह उत्तम श्लोकस्य गुणानुवादात, कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतने सुंदर कथा कीर्तन को छोड़ के, कह उत्तम श्लोकस्य, उत्तम श्लोक अर्थात भगवान विष्णु, जिनकी बहुत ही चुनिंदा श्लोकों से उनका गुणगान किया जाता है इसलिए उन्हें उत्तम श्लोक कहा जाता है। सो कह उत्तम श्लोकस्य गुणानुवादात, सो कौन भगवान उत्तम श्लोक या भगवान कृष्ण के गुण अनुवाद गुण कीर्तन से न पुमान विरज्येत, विरज्येत अर्थात वो दूर रहता है, अपने आप को दूर रखो भाई इससे, पुनम पुमन विरज्येत, विना पशुघ्नात, पशुघ्नात अर्थात जो कसाई है, जो पशुओं की हत्या कर रहा है, सो उसको पशुओं का जीना देखा नहीं जाता, उनको मार रहा है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो हरि कथा में दिलचस्पी नहीं लेता, हालांकि हरि कथा कैसी है, भव औषधि है, श्रोत्र मन अभिराम है, फिर भी उस हरि कथा को वो त्याग देता है, तो वो एक कसाई की तरह, जैसे कसाई को दूसरे जीव के जीने से प्रॉब्लम है, उसको मार कर ही वो अपना पैसा कमाएगा, वैसे ही अगर एक व्यक्ति
भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को त्याग देता है, वो अपने आप को मार रहा है। ऐसा कसाई है वो। सो कसाई तो दूसरे जीव को मार रहा है, ये व्यक्ति तो खुद ही को मार रहा है, अपने आप को मार रहा है। वो भगवान की सेवा करने की प्रोपेंसिटी को मार रहा है। सो वी सी दिस ब्यूटिफुली। यस। सो भोक्ता अहम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के स्वामी। इसलिए हम देखते हैं हर कोई यहाँ पे भगवान को प्रार्थना अर्पण कर रहा है। केवल इतना ही नहीं, सुहृदम सर्वभूतानाम, सारे प्राणी मात्राओं के लिए मैं उनका सुहृद हूं। आई एम देयर बेस्ट फ्रेंड। ओनली थिंग इज, इस बेस्ट फ्रेंड की जो नसीहत है ना, वो कभी कभी हमको जैसे चाहिए वैसी नहीं होती। वी एक्सपेक्ट कि अगर कोई हमसे प्रेम करता है तो जो मुझे चाहिए, जैसे मुझे चाहिए, जितना मुझे चाहिए, उसके हिसाब से उसने बात करनी चाहिए। लेकिन भगवान ऐसे बेस्ट फ्रेंड है, ही विल गिव अस नॉट व्हाट वी वांट बट व्हाट वी नीड। हमें क्या चाहिए वो नहीं देंगे, हमें जिसकी चीज जरूरत है वो देंगे। इसीलिए वो सुहृद है। सो हर कोई भगवान को प्रार्थनाएं अर्पण कर रहा है। तो आज हम देखेंगे श्लोक क्रमांक 36 से। यजमान्य उवाच, यजमान जो है वो बताने लगते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक क्रमांक 36। स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रियाकान्तयात्राहिनः। त्वामृतेऽधीशनाङ्गैर्मखः शोभते शीर्षहीनः कबन्धो यथा पुरुषः। The wife of Daksha prayed as follows: My dear Lord, it is very fortunate that you have appeared in this arena of sacrifice. I offer my respectful obeisances to you, and I request that you be pleased on this occasion. The sacrificial arena is not beautiful without you, just as a body is not beautiful without the head. देखिए कितना सुंदर है। दक्ष जिनको अभी अभी वरदान मिला, अभी अभी श्राप मिला था, अभी अभी थोड़े समय पहले वीरभद्र ने उनका गला काट दिया था, अभी उनको एक बकरे का सर मिला हुआ है, लेकिन उनकी पत्नी आके कह रही है भगवान बहुत अच्छा हो गया, आप यहाँ पे आए बहुत अच्छा है। उपमा भी क्या दी जा रही है? अरे जैसे बिना सर के धड़ अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दक्ष का अभी सर ही काटा गया। सो शी इज एबल टू इमीडिएटली रिलेट कि मेरे पति बिना धड़ के वो मृत थे, अभी आपने उनको कोई तो धड़ दिया है, शिवजी ने दिया है, आपने दिया है, वो जो धड़ मिला है उसके कारण वो अभी जीवित है। सो उसी प्रकार से एक धड़ अगर सर के बिना हो तो उसमें सौंदर्य नहीं है। उसी प्रकार से अगर किसी यज्ञ में आपकी उपस्थिति नहीं है तो वो यज्ञ सुंदर नहीं है। एक्चुअली सारा सौंदर्य भगवान से ही आता है। भगवान के बिना और कोई सौंदर्य नहीं है।
भगवान बताते भी हैं कि जो कुछ भी है अर्जुन आप देख रहे हो, यद यद विभूतिमत् सत्वम श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तत् एव अवगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवाः। हे अर्जुन, आप जो कुछ भी सुंदर और अद्भुत देख रहे हो वो सब मेरी शक्ति का एक कण मात्र अभिव्यक्ति है। So actually there is nothing beautiful that exists without Krishna। और ये सत्य भी है। मिस्टर यूनिवर्स या मिस यूनिवर्स भी अगर मिस यूनिवर्स क्राउन लेने के दूसरे दिन अगर शरीर छोड़ देगी तो 4 घंटे में उसका भी शरीर गलने लगेगा। वो शरीर सुंदर है, युवा है, वो मिस यूनिवर्स का है, इसलिए वो वैसा ही नहीं रहेगा। तो एक्चुअल ब्यूटी इज नॉट इन बॉडी, एक्चुअल ब्यूटी इज इन सोल। बिकॉज सोल इज ब्यूटिफुल, दैट्स व्हाई इट मेक्स बॉडी ब्यूटिफुल। सो यहां पर दक्ष की पत्नी कह रही है, देखिए कितना सुंदर है। सो हम देखते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त कहां पर नहीं है। सो भागवतम में कितनी बार आता है, अभी दक्ष को मार दिया गया, पुनर्जीवित किया गया, एक बकरे का सर मिला, उनकी पत्नी आके कह रही है भगवान थैंक यू वेरी मच। रामायण में हम देखते हैं रावण को भगवान रामचंद्र मार देते हैं, लेकिन जब मंदोदरी आकर के रोने लगती है तो वह रावण को ही कोसती है और भगवान को नतमस्तक होकर प्रणाम करती है। भागवत में हम देखते हैं प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को मारने वाले नरसिंह देव को माला चढ़ा रहे हैं। सो वी सी दिस टाइम एंड अगेन। अष्टम स्कंद में जब बलि महाराज को भगवान वामन देव अच्छी तरह से उनको प्रैक्टिकली ही पूरी तरह से उनके अहंकार को चूर कर देते हैं, तो उस समय बलि महाराज की पत्नी आकर के कहती है आपने बहुत अच्छा किया भगवान। सो इट इज नॉट दैट दिस द फर्स्ट टाइम, भागवत इज रिप्लीट विद सच काइंड ऑफ इंस्टेंसेस कि जहां पर अरे भगवान ने किसी को मार दिया और उसका कोई बहुत ही चहेता रिलेटिव आकर के भगवान थैंक यू। श्लोक क्रमांक 37। लोकपाला उचुहु दृष्टः किं नो दृग्भीरस सौहृदेस्तम प्रत्यग्दृष्टा दृश्यते येन विश्वम माया ह्येषा भवदीया हि भूमन् यस्त्वं षष्ठः पंचभिर्भासि भूतैः। The governors of the various planets spoke as follows: Dear Lord, we believe only in our direct perception, but under the circumstances we do not know whether we have actually seen you with our material senses. By our material senses we can simply perceive the cosmic manifestation, but you are beyond the 5 elements. You are sixth. We see you therefore as a creation of the material world. तो सारे लोकपाल कह रहे हैं हम पूरी तरह से सारी चीजें भौतिक रूप में ही देखते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के मिश्रण के रूप में ही हमें इस भौतिक जगत की अभिव्यक्ति की जानकारी है। इससे ऊपर हम कुछ नहीं जानते। आप इससे ऊपर हैं और हम इतना जानते हैं कि आप इससे ऊपर हैं। सो इसीलिए लोकपाल कह रहे हैं कि क्योंकि आप इन पांचों के ऊपर हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के आप ऊपर हैं, तो निश्चित रूप से हम समझ सकते हैं कि इनकी निर्मित आपके द्वारा की गई है। नहीं तो आप इनके अधीन होते, है कि नहीं? आप इनके अधीन होते। सो भगवान इनके ऊपर हैं, अर्थात वो इनके कंट्रोलर भी हैं, हम ये जानते हैं। आप अगर देखेंगे ये सारी प्रार्थनाएं they are all filled with awe and reverence। भगवान के प्रति नतमस्तक होकर के अनन्य भाव से बहुत ही ज्यादा आदर के साथ की गई प्रार्थनाएं हैं। What does that show? That shows that there is little personal relation. It is more on position based worship। कोई व्यक्ति है
जो किसी पोजीशन पर बैठा है और वो पोजीशन पे है इसीलिए उसका चलता है। जैसे ही वो पोजीशन चली गई फिर कुछ नहीं है। हम देखते हैं जो अभी थोड़े समय पहले अमेरिका में हुआ। सो एवरीथिंग इज देयर बिकॉज ऑफ पोजीशन। वो पोजीशन अगर चली गई, सो ये जो सारी प्रार्थनाएं अब तक हमने सुनी है, नन ऑफ देम इज लाइक जहां पर इनमें से कोई भी भगवान के पर्सनल रिलेशनशिप को बाहर ला रहा है। सो भगवान के लीलाएं और भगवान के नाम ये दो श्रेणियों में आते हैं। Krishna's name and Krishna's pastime, they are categorized in two classifications. एक है प्रमुख नाम और प्रमुख लीलाएं, दूसरा है गौण नाम और गौण लीलाएं। प्रमुख नाम या मुख्य नाम, मुख्य नाम और गौण नाम, मुख्य लीलाएं गौण लीलाएं। सो प्रमुख नाम क्या है? जो आध्यात्मिक जगत में भगवान के अलग अलग लीलाओं के कारण भगवान को मिलते हैं, वो प्रमुख नाम है। जैसे गोविंद, गोपाल, गिरिधारी, राधा रमन, यशोदानंदन, ये सारे मुख्य नाम हैं, कृष्ण इत्यादि। गौण नाम क्या है? गौण नाम अर्थात वो नाम जो इस भौतिक जगत के मैनेजमेंट, निर्वाहन से कनेक्टेड है। जैसे पालनहार, दयानिधे, त्रिलोकस्पति, ये सारे जो नाम हैं, भूतादि ईश्वर, ये सारे चीजें दे आर ऑल रिलेटेड टू कृष्णा's manifestation as the controller of material universes। तो ये गौण है। उसी प्रकार लीलाएं जो आध्यात्मिक वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में चलती हैं, वो नित्य लीलाएं हैं, प्राथमिक लीलाएं हैं। गौण लीलाएं क्या है? जो यहां पर आती है, जहां पर भगवान असुरों का उद्धार करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो गौण लीलाएं हैं। सो प्राथमिक नाम प्राथमिक लीलाएं, गौण नाम गौण लीलाएं। यस। सो अगर हम देखेंगे ये सारे जो लीलाएं हैं, ये सारे जो ग्लोरिफिकेशंस हैं, दे ऑल कम इन कैटेगरी ऑफ गौण ग्लोरिफिकेशन, सेकेंडरी ग्लोरिफिकेशन। भगवान के प्राइमरी अस्तित्व, उनके रस तत्व को एड्रेस करते हुए इसमें से कुछ नहीं है। योगेश्वरा उचुहु, श्लोक क्रमांक 38। प्रयान्नतेन्योस्तमुतत्त्वयि प्रभो विश्वात्मनि क्षेन्न पृथग्य आत्मनः अथापि भक्त्येष तया प्रधावता मनन्यवृत्त्यानुगृहाण वत्सल। The great mystics said, Dear Lord, persons who you see as non-different from themselves, knowing that you are the super soul of all living entities, are certainly very, very dear to you. You are very favorable towards those who engage in devotional service, accepting you as the Lord and themselves as servants. By your mercy, you are always inclined in their favor. हे भगवान, सारे सिद्ध योगेश्वर कह रहे हैं कि जो कोई भी आपकी अनन्य भक्ति करता है, वो आपकी विशेष कृपा का भागी बनता है। उसको आप वेरी यू नाइसली फेवर हिम स्पेशली। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सो भगवान कहते हैं, आई डोंट फेवर एनीवन स्पेसिफिकली, I don't envy or cause enmity towards anyone specifically. So samoham, I am equal. उसी श्लोक में in the same breath, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, अगर कोई भक्ति भाव से मेरे प्रति शरणागति से कोई मेरे पास आता है, मयि ते तेषु चाप्यहम्, मैं उसका सब कुछ ले लूंगा। सो भक्ति का जो मूल है वो शरणागति है।
और शरणागति का मूल क्या है? शरणागति का मूल है दो क्वालिटीज. एक्चुअली रूप गोस्वामी 6 क्वालिटीज. इट टेल्स अबाउट 6 क्वालिटीज ऑफ सरेंडर. अनुकूल्यस्य संकल्पः, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षयिष्यति इति विश्वासो, गोपतृप्त्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति. तो शरणागति के 6 अंग हैं. सो इस तरीके से शरणागति के 6 अंग हैं. अगर इनमें से समअप किया जाए तो बेसिकली शरणागति कम्स टू 2 एस्पेक्ट्स. अकिंचनत्व, मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है. अन्य गतित्वम, भगवान आपको छोड़ के मेरा और कोई नहीं. सो शरणागति को इन 2 क्वालिटीज के साथ समअप भी किया जा सकता है. अकिंचनत्वम, आई एम रियली यूजलेस, रियली हम्बल. मैं सोचता हूं कि मेरा कुछ हो ही नहीं सकता एक्चुअली. लेकिन मेरा कुछ हो नहीं सकता इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रयास नहीं कर रहा. मैं प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अपने आप से मेरी कोई औकात नहीं है. यह है अकिंचनत्व. अनन्य गतित्व, हम जब सुबह शिक्षाष्टकम में गाते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टुमाम अदर्शनाम न मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवनापर. सो अनन्य गतित्वम. सो इन 2 चीजों के साथ में शरणागति फ्रुक्टिफाई होती है. तो ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो अकिंचनत्वम और अनन्य गतित्वम के साथ में भगवान की उपासना करते हैं, मयि ते तेषु चापि हम, वो मेरे अंदर निवास करते हैं, मैं उनके अंदर निवास करता हूं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. By your mercy you are always inclined in their favor. So जो कोई भी भक्ति करता है, आप निश्चित रूप से उसके प्रति खास झुकाव रखते हैं. एंड इट इज नेचुरल. जैसे 4-5 लोग खेल रहे हैं बच्चे, तो अगर किसी एक बच्चे को चोट आई बाकियों की वजह से, नेचुरली उसकी मां आकर के बाकियों को डांटेगी. जो नहीं गिरे, जिसको चोट नहीं आई, उसकी मां कुछ नहीं करेगी. हालांकि वो देख रहा है कि किसी दूसरे को चोट लगी, लेकिन वो जो बच्चा गिरा है उसकी मां जरूर आएगी और बाकी सबको डांट लगाएगी. इट इज वेरी नेचुरल. इसमें कोई ये नहीं है. इट इज बट नेचुरल. ये नेचुरल है. सो अकिंचनत्वम और अनन्य गतित्वम से जो भगवान की उपासना करता है, सो योगेश्वर कहते हैं आप हमेशा उनके प्रति विशेष सहानुभूति रखते हैं. और ये सही भी है. श्लोक क्रमांक 39. जगदुद्भव स्थिति लयेषु दैवतो बाहुभिद्यमान गुणयात्म मायया रचितात्म भेद मतये स्वसंस्थया विनीतर्तित भ्रम गुणात्मने नमः. We offer our respectful obeisances unto the Supreme Lord who has created varieties of manifestations and put them under the spell of 3 qualities of material world in order to create, maintain and annihilate them. He himself is not under the control of the external energy. In his personal feature, he is completely devoid of variegated manifestations of material qualities and is under no illusion of false identification. तो यहां हम देखते हैं कि ये सारे योगेश्वर कह रहे हैं हम भगवान को नमन करते हैं जिन्होंने ये सारे भौतिक तामझाम का निर्माण किया और उसकी अध्यक्षता माया को दे दी. सो भौतिक विविधताओं के कारक कौन है? भगवान है. माया के सुपुर्द इन विविधताओं को किसने किया है? भगवान ने किया है. लेकिन वो स्वयं माया के अधीन नहीं है और वो स्वयं अपने आप को किसी द्वितीय अभिनिवेश के साथ नहीं देखते. द्वितीय अभिनिवेश यानी बेसिकली माया. माया, मां अर्थात जो नहीं है, या अर्थात उसे सच मानना.
तो फिर प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे बड़ी माया है कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं। आज इस शरीर की उम्र 40 साल है, तो 60 साल पहले क्या ये जीव नहीं था? ऐसा नहीं है, 60 साल पहले जीव था। सो 1920 में मैं जो आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूं और आप खुद भी जो सुन रहे हैं, उनमें से हर कोई 1920 में भी थे, लेकिन इस शरीर में नहीं थे। तब 2020 आ गया, 2120 में हम में से कोई भी नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि कहां चले जाएंगे पता नहीं, किसी दूसरे शरीर में रहेंगे। सो ये सारा खेल है, बनने बिगड़ने का खेल है बस। सो सबसे बड़ी माया है कि मैं शरीर हूं। तो अगर ये माया चली गई तो फिर दूसरी उससे रिलेटेड माया क्या हो जाती है? इस शरीर से जुड़ा हुआ जो कुछ भी है वो मेरा है। मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा घर। अरे तुम खुद ही खुद नहीं हो तो ये सारी चीज तुम्हारी कैसे? सो जब अहम चला जाएगा तो मम अपने आप साइड हो जाएगा। जब तक अहम नहीं जाएगा तब तक मम का जंजाल चलता रहेगा। और ये योगेश्वर बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि आपका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्वरूप विहीन हैं, निराकार, निर्विकार, निर्विशेष ब्रह्म नहीं। आपके पास स्वरूप है, लेकिन त्रिगुणात्मक स्वरूप नहीं है, आप त्रिगुण अतीत हैं। यस, सो दिस ऑल्सो 4.7.39 also completely refutes मायावाद। सो मायावाद क्या है? जो सही नहीं है उसे सच मानना है। क्या सही नहीं है? भगवान का कोई आकार उकार ही नहीं है, ये सही नहीं है। भगवान जब इस भौतिक जगत में आते हैं, उनका देह भी माया का ही एक मैनिफेस्टेशन है, ये भी गलत है। भगवान है वो रासलीला चीर हरण जैसी जघन्य कृत्य करते हैं, मैं उनका मुंह भी देखना नहीं चाहता, गलत है। सो भौतिक जगत ऐसी विषमताओं से भरपूर है, लेकिन अगर हम अपने दैनंदिन साधना के उपक्रम को बहुत अच्छे से बनाए रखेंगे, then everything will happen. He is completely devoid of the variegated manifestations of material qualities. तो सत्व, रज और तम, खास करके रज और तम के का स्पर्श हो, इससे एक भक्त अपने आप को बहुत ज्यादा, जैसे हम जब इलेक्ट्रिसिटी या बल्ब या ऐसे कहीं पे काम कर रहे हैं, हम स्पेसिफिकली ये लेते हैं कि नहीं, नीचे वुड रखते हैं या फिर बड़े मोटे रबर के चप्पल पहनते हैं, और बाद में देख करके कि मैं कहीं टच तो नहीं कर रहा, वो काम करता है व्यक्ति। उसी प्रकार से एक साधक को भी अत्यंत, one should be completely focused on how one engages one's body mind in Krishna service. आज के श्रीमद् भागवत में इतना ही। कल श्लोक क्रमांक 40 ब्रह्मोवाच से शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जो उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।